बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, पाक भारत जंग के हवाले से एक्सक्लूसिव तफसीलात इस वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। एक तो आप देखने वालों को ये बताएंगे कि भारत की जानिब से जो पाकिस्तान के 6 मकामात पर 24 मिसाइल हमले किए गए, ये स्ट्राइक करने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने अपने कितने लड़ाका हथियारों का इस्तेमाल किया, और फिर पाकिस्तान ने भारत के जो 5 तैयारे मार गिराए हैं। लो मेड मिसाइल के ज़रिए भारत के कितने लड़ाका जहाज़ों को, तैयारों को निशाना बनाया गया। लो मेड मिसाइल ने कितने भारतीय तैयारों को मार गिराया, ज़मीन पे लिटा दिया। और फिर जो बड़ी ख़बर आपके साथ हमने शेयर करनी है कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद पाकिस्तान भारत के ख़िलाफ़ क्या बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास की वो ख़बर जो मीडिया तक पहुंच ना सकी या मीडिया उसको रिपोर्ट नहीं कर सका। तो ये कुछ अहम मौज़ूआत हैं जिनकी तफसीलात इस वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। कल नाज़रीन, भारत की जानिब से, कल कह लें या आज कह लें, 12:30 बजे के बाद भारत की जानिब से पाकिस्तान के 6 मकामात के ऊपर 24 मिसाइल दागे गए। 24 मिसाइल जो है वो मारे गए। अब इन मिसाइल हमलों के नतीजे में जो सबसे पहली बात जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जिस पर मैं बात करना चाहता हूं, वो नाज़रीन चंद तस्वीरें हैं। चंद तस्वीरें हैं चंद मासूम नन्ही जानों की। ये देखें नाज़रीन, ये सिर्फ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसमें मैं बात नहीं करूँगा। मासूम बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं। ये आप देखते जाएं। मोदी सरकार, जिसे गुजरात का कसाई भी कहा जाता है, उसने अपने मिसाइल हमलों का टारगेट बना के या मिसाइल हमलों के ज़रिए इन मासूम बच्चों को शहीद किया है। एक और भी मासूम बच्चा है, इर्तिज़ा हुसैन, हमारे एक आर्मी ऑफिसर का बेटा है, उसको भी शहीद किया गया। तो मोदी के हाथ पर जहां गुजरात के मुसलमानों का लहू था, इन मासूम नन्ही जानों का खून भी मोदी के हाथ में है। वो शहीद हुए हैं, लेकिन मोदी सरकार इसका ज़िम्मेदार है। तो पाकिस्तान इसका बदला लेगा। इस पर मैं अभी आके आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान भारत के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई करने जा रहा है। लेकिन सबसे पहले भारत की जानिब से ये जो 12-12:30 बजे के बाद 12:30 के बाद जो पाकिस्तान के ऊपर यलगार की गई, पाकिस्तान पर जो जंग मुसल्लत की गई, सिक्योरिटी ज़रा ये बताते हैं कि भारत की तरफ से इस स्ट्राइक के लिए पाकिस्तान की हदूद की खिलाफ वर्जी ना करते हुए, भारत की अपनी जोग्राफियाई हदूद में रहते हुए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 57 अपने लड़ाका हथियारों को इस्तेमाल किया गया, मैदान में उतारा गया, आसमान पे। यानी 57 तैयारे लड़ाका, जिसमें राफेल भी थे, मिग 21 भी थे, SUV, इस तरह से कुछ और नाम के भी तैयारे थे जो पाकिस्तान पे हमलों के लिए इस्तेमाल किए गए। और इन तैयारों के ज़रिए मिसाइल टू ज़मीन, यानी मिसाइल के ज़रिए ज़मीन तक निशाना बनाया गया। पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की खुद मुख्तियारी, पाकिस्तान की सालमियत की खिलाफ वर्जी की गई। इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर आके पाकिस्तान पे स्ट्राइक किया गया। अब नाज़रीन, जब ये 57 तैयारे मैदान में थे और पाकिस्तान पे मिसाइल दाग रहे थे, तो इंडियन एयरफोर्स ने और मोदी सरकार ने, क्योंकि पाकिस्तान की जो एयर स्पेस है वो कमर्शियल परवाज़ों के लिए बंद नहीं थी, डोमेस्टिक परवाज़ें भी चल रही थीं और इंटरनेशनल जो फ़्लाइट्स पाकिस्तान से जा रही थी, डिपार्ट कर रही थी, जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पाकिस्तान में अराइव हो रही थी, उन फ़्लाइट्स में बैठे सैकड़ों हज़ारों पैसेंजर की ज़िंदगियों को मोदी सरकार ने ख़तरे में डाल दिया। अब ज़रा ये बताते हैं कि इन तैयारों को, जो कि सकरदू तक त्यारे ही त्यारे थे फ़िज़ा में, आसमान में, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत कार्रवाई कर रहा था, हमले दाग रहा था, मिसाइल दागे जा रहे थे। पाकिस्तान के J-10C, जो कि 2021 में पाकिस्तान ने इसी मकसद के लिए
जब भारत ने फ्रांस से राफेल तैयारे खरीदे थे, उसका तोड़ निकालने के लिए चाइना से J-10C लड़ाका तैयारे खरीदे थे, जिनकी तादाद 25 बताई जाती है, राफेल का मुकाबला और राफेल को मार गिराने के लिए। और इस जंग में जो भारतीय हथियारों के ज़रिए मोदी सरकार, इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान पे मुसल्लत की, J-10C ने राफेल का जो गुरूर था, और जो मोदी साहब खुद कहते थे, नरेंद्र मोदी कसाब जो कहते थे कि 2019 में अगर मेरे पास राफेल तैयारे होते तो अभिनंदन पाकिस्तान का कैदी ना बनता, हम अभिनंदन को पाकिस्तान का गुलाम कैदी ना बनने देते, हमारा जहाज़ ना गिरता जो पाकिस्तान ने गिराया था। लेकिन मोदी का, इंडियन एयरफोर्स का और इंडियन अवाम का जो गरूर था राफेल तैयारे, उसे इसे J-10 के ज़रिए, J-10C के ज़रिए उसके गरूर को खाक में मिला दिया। JF-17 का इस्तेमाल हुआ। अब आप देखेंगे ये जो कन्फर्म हो चुका है कि 5 भारतीय तैयारे, जिसमें 3 राफेल लड़ाका जहाज़ भी शामिल हैं, तैयारे भी शामिल हैं, जिन्हें ज़मीन पे गिराया गया है, ज़मीन पे लिटाया गया है पाकिस्तान की एयरफोर्स की जानिब से। मजमूई तौर पे 5 हैं। इसके ज़रिए नाज़रीन, भारत की एयरफोर्स की और राफेल तैयारों की जो कंपनी है उसका दिवालिया निकल गया है। अब राफेल तैयारे की जो कंपनी बनाने वाली है वो ये कह रही होगी, यार हमारी टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छी है, इसके जो इंडियन एयरफोर्स के पायलट हैं वो ही नकम्मे नालायक हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में तो राफेल जहाज़ जो हैं बड़े ज़बरदस्त समझे जाते हैं टेक्नोलॉजी वाइज, बाकी भी अपनी उसकी जो क्वालिटीज़ हैं उसके हवाले से। लेकिन नाज़रीन ज़रा ये बताते हैं कि 2 भारत के लड़ाका तैयारे, 3 तो गिराए गए मिसाइल स्पेस के अंदर, एयर के अंदर मिसाइलों के ज़रिए भारत के लड़ाका तैयारों को यानी स्पेस के ज़रिए टारगेट करके गिराया गया। उसके लिए भी अच्छी खासी प्लानिंग की गई थी, हिकमत अमली बनाई गई थी। लेकिन 2 भारत के लड़ाका तैयारे, उनको गिराया गया लो मेड मिसाइल के ज़रिए। 2 मिसाइल होते हैं, एक लो मेड मिसाइल होता है और एक हाई मेड मिसाइल होता है। मैं शायद नाम गलत ले रहा हूँ, लो हाई तो कंफर्म है, लेकिन मेड की एक प्रोनाउंसिएशन में मुझसे कोई गलती हो सकती है, आप उसकी दुरुस्तगी भी कर सकते हैं। और 2 तैयारे जो मैं ख़बर आपको देने जा रहा हूँ, उन भारतीय लड़ाका तैयारों को ज़मीन से एयर में यानी हवा में जब वो उड़ रहे थे उनको निशाना बनाया गया, उनको ज़मीन पे गिराया गया। और सिक्योरिटी ज़रा ये बताते हैं कि जब आप मिसाइल के ज़रिए, लड़ाका तैयारों के ज़रिए हवा में किसी लड़ाका जेट को, फाइटर जेट को टारगेट करते हैं तो ये इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन जब ज़मीन के ज़रिए किसी मिसाइल से आप हवा में, आसमान में उड़ने वाले फाइटर जेट को निशाना बनाते हैं तो इसके लिए बड़ी एक्सपर्टीज़ दरकार होती है, बड़ा मुश्किल टारगेट होता है। नूर खान बेस से लो मेड मिसाइल के ज़रिए 2 भारतीय तैयारों को मार गिराया गया, मजमूई तौर पे 5, जिसकी तस्दीक भी हो चुकी है। लेकिन भारत ये सब कुछ छुपा रहा है, लेकिन किस तरह सा छुपा लेगा, जो हकीकत है वो अवाम के सामने आ चुकी है। अब नाज़रीन, भारत के इस बुज़दिलाना इक़दाम के ख़िलाफ़, जिसमें ये मासूम बच्चे, ख़वातीन, जवानों को टारगेट किया गया, उनके जनाजे भी आज पढ़ा दिए गए, और जिसकी तादाद जो है DGISPR जनरल अहमद शरीफ साहब ने 26 बताई थी, जो ज़ख्मी थे वो 41 बताए थे। अब कौमी सलामती कमेटी के इजलास से जो ख़बर सामने आई है उसमें यह कहा गया है कि पाक फ़ौज को जारियत का, भारत की जारियत का भरपूर जवाब देने का अख्तियार दे दिया गया है। लेकिन सोशल मीडिया पे जो लड़ाई और जो बहस चल रही है वो राना सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट है और ख्वाजा आसिफ साहब का स्टेटमेंट है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि भारत को बता दिया है, भारत अगर कुछ अब करेगा तो फिर पाकिस्तान उसका जवाब देगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं कि भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है, आइंदा भी ऐसा जवाब, भरपूर जवाब भारत को दिया जाएगा। हम फौरी तौर पे भारत के इक़दाम की पेमेंट करेंगे। भारत ने पाकिस्तान पे हमला करके अपना सब कुछ गंवा दिया। अब नाज़रीन, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह की बातों से ये तासुर मिलता है कि पाकिस्तान ने जो बदला लेना था, पाकिस्तान ने जो कार्रवाई करनी थी, वो पाकिस्तान ने कार्रवाई कर ली है।
अब पाकिस्तान भारत के खिलाफ तब कार्रवाई करेगा जब भारत की जानिब से दोबारा पहल की जाएगी। तो नाज़रीन, पाकिस्तान के सिविलियंस निशाना बने हैं और इसके ऊपर सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि भारत को मुंह तोड़ जवाब, जो पाकिस्तान का हक है रिस्पॉन्ड करने का, अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल 51 के तहत भारत को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो इसमें नाज़रीन एक ट्वीट आया है एक्स अकाउंट पे, मारखोर की तरफ से किया गया है। वो मारखोर बड़ा प्रोमिनेंट एक्स का अकाउंट है, उसकी तरफ से कहा गया है कि मीडिया इज़ रिक्वेस्टेड नॉट टू रीड टू मच इन राना सनाउल्लाह साहब स्टेटमेंट, यानी राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट को इतनी तवज्जो ना दी जाए। और फिर नासिर चुगताई साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान पर जवाब फ़र्ज़ है। $1 अरब के 5 तैयारे गिराना सिर्फ दिफाई इकदाम था, अभी शहीदों की पुकार बाकी है। नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और शहीद मस्जिदें कर्ज चुकाने का मुतालबा कर रहे हैं। कश्मीर सिंतास मुआहिदा सब अभी बाकी है। बिल्कुल, भारत की जानिब से जो इंतहाई इक़दाम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दिए गए हैं उस पर पाकिस्तान का जवाब तो अभी बाकी है। जो सिविलियन लोगों की जानें गई हैं, जो हमारे शहीद हैं, उनके खून का हिसाब लेना भी बाकी है, हिसाब चुकता करना भी बाकी है। तो अहमद हसन अरबी की जानिब से एक ट्वीट किया गया है जिसमें वो क्या बताते हैं। अब अहमद हसन अरबी की जो बात है वो बड़ी मुक़्तदर समझी जाती है, बड़ी क्रेडिबिलिटी उसको दी जाती है जब पाक भारत की शिदगी की बात होती है। तो अहमद हसन अरबी ने यह कहा कि हम दुनिया को ये दिखाने वाले हैं कि जो एस्केलेट है, एस्केलेट को डी एस्केलेट का नज़रिया सही मानों में कैसे काम करता है। भारत को अगले चंद घंटों को बहुत करीब से देखना चाहिए। यानी वो कह रहे हैं कि जो एस्केलेट किया गया और जो सूरत हाल को डी एस्केलेट करने का जो सही मानों में जो नज़रिया है वो कैसे काम करता है, भारत को अगले चंद घंटों को बहुत करीब से देखना चाहिए। उन्हें ये देखने और सीखने की ज़रूरत है कि दुश्मन के इलाके के अंदर कैसे हमले किए जाएंगे और किस तरह मुतअद्दिद सतहों पर नुकसान पहुंचाया जाएगा, ये अहमद हसन अरबी ने कहा है। यानी इनके ट्वीट के मुताबिक अगले चंद घंटे भारत पर जवाबी कार्रवाई के हवाले से बड़े अहम हो सकते हैं। ये जो नाज़रीन अहमद हसन अरबी का ट्वीट है, मैंने इसका आपको उर्दू तर्जमा बताया है, लेकिन अंग्रेज़ी में वो ये लिखते हैं कि वी आर अबाउट टू शो द वर्ल्ड हाउ टू डॉक्ट्राइन ऑफ एस्केलेट टू डी एस्केलेट ट्रूली वर्क। ये जो डॉक्ट्राइन है, जो नज़रिया है एस्केलेट टू डी एस्केलेट का, ये कैसे सही मानों में काम करता है। इंडिया शुड वॉच द नेक्स्ट फ्यू आवर्स वेरी क्लोजली। दे नीड टू सी एंड लर्न हाउ स्ट्राइक आर एग्जीक्यूटेड डीप इनसाइड एनिमी टेरिटरी एंड हाउ डैमेज इज़ इन्फ्लिक्टेड ऑन मल्टीपल लेवल्स। अब नाज़रीन, ज़राए जो बताते हैं हमें, जो कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास है और फिर जो एक बात हमारे DGISPR जनरल अहमद शरीफ साहब ने भी कही थी कि भारत ने जो जवाब देना था दे दिया। अब भारत को जवाब कब देना है, किस वक्त देना है, जगह और वक्त का तयन पाकिस्तान करेगा। यानी पिक्चर अभी बाकी है। तो मुझे सिक्योरिटी ज़रा ये बताते हैं कि पाकिस्तान ने जो अब तक कार्रवाई की है, जो मेरी ख़बर है, जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, पाकिस्तान ने यही कहा था कि भारत पहल करेगा तो पाकिस्तान उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। तो सिक्योरिटी ज़रा ये बताते हैं कि हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है। अगर मिसाल जो मेरे जहन में आ रही है, आपकी किसी के साथ लड़ाई होती है, वो आपको एक थप्पड़ मारता है और उस थप्पड़ के नतीजे में आप उसका सर फाड़ देते हैं, आप उसकी टांगें तोड़ देते हैं, आप उसके हाथ पांव तोड़ देते हैं, आप उसकी पसलियां तोड़ देते हैं। तो सिक्योरिटी ज़राए ये कहते हैं कि जो भारत ने अटैक किया वो एक थप्पड़ था और जो पाकिस्तान ने उस पर जवाब दिया वो उसकी टांगें, उसके पाँव, उसकी पसलियाँ, उसका सर फाड़ने और हड्डियाँ तोड़ने के मुतरादिफ था। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। सिक्योरिटी ज़रा ये बताते हैं कि जो फ़ैसला हो चुका है, कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ है, उसमें भारत को बड़ा सरप्राइज़ देने का भी फ़ैसला किया गया है, भारत को, मोदी सरकार को। और वो सरप्राइज़ जो मुझे बताया गया है मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसको मैं एक्सप्लेन करूं तो उसकी वजाहत ये हो सकती है, या आसान अल्फाज में वो प्लान ये है कि जैसे 2019 में पाकिस्तान ने अभिनंदन वाला भारत का जो तैयारा मार गिराया था, जो सरप्राइज़ दिया था, इसी से मिलता जुलता एक सरप्राइज़ पाकिस्तान भारत को देने जा रहा है।
और उसकी जो तशरीह है वो अंग्रेज़ी में जो एक तहरीर अहमद हसन अरबी साहब ने लिखी है वो पाकिस्तान के उस प्लान की दुरुस्त अंदाज में निशानदेही करती है। और वो सरप्राइज़ भारत के लिए, इंडियन एयरफोर्स के लिए, इंडियन बहरी के लिए और इंडियन बरी अफवाज के लिए, पूरी दुनिया के में भारत के लिए शर्मिंदगी का बायस बनेगा, हजीमत का बायस बनेगा और पाकिस्तान बदला लिए बगैर इस मामले को ऐसे नहीं जाने देगा। तो ये नाज़रीन हमारा वीडियो लॉग। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल के हवाले से फ़ैसला दिया है, उस फैसले के हवाले से कुछ अहम डिटेल्स मेरे पास हैं। फ़ैसला आप सुन चुके हैं, लेकिन इनसाइड डिटेल हम आपके साथ कल शेयर करेंगे। अब तक ले इतना ही, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।